हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हमने किया हुआ है, जोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताऊं कि जोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड अभी तक हमने क्या पढ़ा है। उसके बाद फिर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ा कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, इट इज़ डिवाइडेड इन 3 कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। उसके बाद जियोलॉजिस्ट के बारे में हमने जो उनका मानना है कि इट वाज ए लेक, इसका नाम सतीसर लेक था। देन बिलीफ ऑफ हिस्टोरियन हमने देखा कि ओरिजिनली इसका नाम कश्यपमर था, देन कश्मार हुआ, फिर लास्ट पे कश्मीर हो गया इसका नाम। देन कुछ पॉलिटिकल फैक्ट्स हमने बताए और यहाँ की पॉपुलेशन से रिलेटेड तमाम पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि पहले जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड गिलगित, ये इसका टोटल एरिया था, टोटल रीजन। इसके 4 रीजन थे। बाद में ये डिवाइड हो गए, कुछ पाकिस्तान के पास चला गया, देन कुछ चाइना के पास चला गया। अब एक हिस्सा जो है इंडिया के पास भी है इसका। तो ये तमाम चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। देन उसके बाद हमने इसका लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, कुछ वैलीज़ भी मैंने आपको बताई। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपका क्लियर करना चाहूँगा। कुछ बच्चों ने मुझे उसका वो बताया था कि जो राजौरी है उसका ये JK11 है और पुंछ का ये JK12 है। ये भी आपने इसको करेक्ट करना है। देन फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया। उसके बाद हमने शुरू किया है टॉपिक फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें मैंने आपको बोला कि जो फिजिकल डिवीजन, इसको यहाँ 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। सब हिमालयन जम्मू, हिमालयन कश्मीर, हिमालयन कश्मीर एंड ट्रांस हिमालयन लद्दाख। तो सब हिमालयन जो जम्मू है इसको हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो अब हम हिमालयन कश्मीर हम शुरू करने वाले हैं। तो ट्रांस हिमालयन लद्दाख, अब लद्दाख एक अलहदा यूनियन टेरिटरी, इसके लिए हमें और हमारे जो सिलेबस है, खास करके जो अकाउंट्स असिस्टेंट है या जो 4th क्लास है, उसमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर जोग्राफिया है सिलेबस में। तो हमें यहाँ लद्दाख को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं लद्दाख से रिलेटेड आपको बताऊँगा, वो मैं आपको देखूँगा इसके लास्ट पे, अगर टाइम मिला तो आज ही बताऊँगा, या जिस दिन जोग्राफिया ऑफ इंडिया में डिस्कस करना होगा वहाँ तो मैं आपको बता ही दूँगा। तो अभी हमने अभी तक डिस्कस किया सब हिमालयन जम्मू। अब हम शुरू करेंगे हिमालयन कश्मीर। तो हिमालयन कश्मीर हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। मैप पे मान लो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो इसमें मैंने आपको बताया था जो इसका सदर्न पार्ट है, यहाँ शिवालिक्स हैं, शिवालिक माउंटेन्स है। उसके बाद है ये मिडल हिमालय, जिसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है, और इसी एरिया में पीर पंजाल भी है। ये हो गए मिडल हिमालयाज, ये हो गया शिवालिक, और ऊपर हो गया ग्रेटर हिमालय। तो जो जम्मू रीजन है ये शिवालिक और मिडल हिमालयाज के दरमियान में है जम्मू, और शिवालिक और मिडल हिमालयाज के दरमियान में है जम्मू, और मिडल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज इनके दरमियान में है कश्मीर। और यहाँ से ऊपर जो है ये ट्रांस हिमालयन लद्दाख है। तो ये जो एरिया है कश्मीर का, अभी हमने कश्मीर पढ़ना है, तो इसके जो नॉर्दर्न पार्ट है इसमें है लेसर हिमालयाज या पीर पंजाल, और इसका जो नॉर्थ सदर्न पार्ट में है पीर पंजाल या लेसर हिमालयाज, और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ है ग्रेटर हिमालयाज। तो अब हम थोड़ा सा कश्मीर का मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको। मान लो ये कश्मीर का मैप है इस टाइप का। तो इसके साउथ में है, ये है पीर पंजाल या जिसको लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है, और इसके नॉर्थ में है ग्रेटर हिमालयाज। तो इसका जो चारों तरफ से इसके माउंटेन रेंजेस हैं और बीच में इसके प्लेन एरिया है। तो ये जो कश्मीर का जो, इसीलिए इसको वैली कहा जाता है, क्योंकि वैली उसको उस एरिया को बताया जाता है जो ऑल द साइड्स जिसके माउंटेन्स हो और बीच में उसका प्लेन एरिया, उसको वैली कहा जाता है, इसलिए कश्मीर को वैली भी कहा जाता है। तो इसके चारों तरफ से इट इज़ कवर्ड बाय माउंटेन्स, और इनको हाईलैंड भी कहा जाता है। कश्मीर इज़ फॉर्म्ड ऑफ हाईलैंड एंड लोलैंड एरिया, यानी इसका हाईलैंड, ये जो माउंटेन एरियाज हैं चारों तरफ से, इनको हाईलैंड कहा जाता है। तो इसके नॉर्थ में ये जो हाईलैंड है इसमें पीर पंजाल माउंटेन्स है, या जिनको हम लोअर हिमालयाज कहते हैं, और उसके जो नॉर्थ में है वो है ग्रेटर हिमालयाज। तो ये हो गया हाईलैंड, और ये बीच में है लोलैंड। आगे हम इसके पढ़ेंगे। जो हाईलैंड है दे कंटेन्स पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयाज। तो हाईलैंड में ग्रेटर पीर पंजाल है और हिमालयन रेंजेस हैं।
इट लाइज बिटवीन पीर पंजाल यानी मिडल हिमालय। तो जो कश्मीर है ये कहाँ लाई करता है? बिटवीन पीर पंजाल माउंटेन्स एंड ग्रेटर हिमालयस माउंटेन के बीच में ये फॉल करता है। इन द साउथ वेस्ट इज पीर पंजाल। इसके साउथ वेस्ट में इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है ये साउथ वेस्ट एरिया में है, ये हो गया पीर पंजाल रेंज। और इसके नॉर्थ ईस्ट में यानी ये वाला एरिया, कुछ ये वाला एरिया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट एरिया और इसमें है ग्रेटर हिमालयाज। तो ये साउथ वेस्ट में हो गया पीर पंजाल और नॉर्थ ईस्ट में हो गया ग्रेटर हिमालयाज। तो अब हम इसको, ये जो इसका इसको हम आगे और डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पीर पंजाल, जैसे मैंने आपको बताया, इट लाइज इन मिडल हिमालयाज। इट इज़ द ओनली हिमालयन रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीन फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। तो ये जो पीर पंजाल रेंज है या जिसको हम मिडल हिमालय में जो फॉल करता है, ये एक ओनली हिमालयन रेंज है जो आगे इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया है, फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया प्लेन्स, जो नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स है वहाँ से इसको ये दिखाई देता है। उसके अलावा तथाकुटी पीक आल्सो लाइज इन दिस रेंज। तो तथाकुटी पीक वो भी इस पीर पंजाल रेंज में ही लाई करता है। तो अब ये जो ग्रेटर हिमालयाज है इसको हम टू टाइप्स में, पहले हम इसका ग्रेटर हिमालयाज डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो ये जम्मू एंड कश्मीर है, नीचे शिवालिक है, मिडल हिमालयाज और ऊपर ग्रेटर हिमालयाज है। तो ये जो ग्रेटर हिमालयाज, पहले हम ग्रेटर हिमालयाज पढ़ेंगे। तो इसका हम पहले ईस्टर्न रेंज पढ़ेंगे, देन इसका नॉर्दर्न रेंज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ईस्टर्न रेंज, ये जो ईस्टर्न रेंज है इसका ग्रेटर हिमालयाज का, ईस्टर्न रेंज ऑफ ग्रेटर हिमालयाज इज़ कोलोही मोसिफ, यानी ये कोलोही माउंटेन्स है यहाँ। और मोसिफ का मतलब क्या है कि ये इस टाइप के माउंटेन्स हैं, ऐसे इस टाइप का जो माउंटेन्स है इनको मोसिफ कहा जाता है। तो यहाँ कोलोही मोसिफ है, फॉर्मिंग नॉर्दर्न ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर का नॉर्दर्न ईस्टर्न कॉर्नर बनाते हैं। इन इट लाइज माउंट ऑफ कोलोही, और इसी के अंदर यानी ये जो ग्रेटर हिमालयाज हैं इनमें ही माउंट कोलोही भी पाए जाते हैं, जिनको ग्वाशी ब्रर कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। और यहीं ये जो कोलोही है, कोलोही में इसके ईस्ट में अमरनाथ पीक भी है। ये जो कोलोही है इसके ईस्ट में अमरनाथ पीक है, जहाँ अमरनाथ केव है जहाँ लोग यात्रा पर जाते हैं। उसके अलावा लिडार वैली वो भी इसी में ईस्टर्न रेंज ऑफ हिमालयाज में पाई जाती है। ये जो ग्रेटर हिमालयाज है इसके जो ईस्टर्न रेंज है उनमें लिडार वैली पाई जाती है। और ये जो लिडार वैली है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अनंतनाग टू पहलगाम। उसके अलावा यहाँ लिडर स्ट्रीम भी पाई जाती है। लिडर वैली में लिडर स्ट्रीम है, दैट इज मेड अप ऑफ टू ब्रांचेस, एक ईस्टर्न ब्रांच है और दूसरी वेस्टर्न ब्रांच है लिडर स्ट्रीम की। तो जो ईस्ट लिडार है इसका जो सोर्स है इट इज़ द टॉर्न ऑफ शेषनाग, तो ये शेषनाग से निकलती है। और जो वेस्टर्न लिडार है इट ओरिजिनेट पर कोल्हई ग्लेशियर। तो उसके अलावा ये तो हो गई, ये हम पढ़ रहे थे लिडार वैली। अब हम पढ़ते हैं सिंध वैली। जो सिंध वैली है ये भी ईस्टर्न रेंज ऑफ ग्रेटर हिमालयाज में है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गांदरबल टू जोजिला पास, covering a distance of about 100 kilometer. River Sindh extends through the entire district of Ganderbal. तो ये जो वैली है सिंध वैली है, तो यहाँ ये गांदरबल से जोजिला पास के दरमियान में है। तो यहाँ एक रिवर भी फ्लो करता है जिसका नाम सिंध है। ये जो रिवर इंडस है उसमें आपको कन्फ्यूजन है, वो अलग से रिवर है, वो मानसरोवर से निकलता और लद्दाख से होता हुआ जाता है। ये यहाँ का लोकल रिवर है, रिवर सिंध, और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में एक्सटेंड करता है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ अमरनाथ केव। और ये जो रिवर है ये अमरनाथ केव से ये निकलता है, ओरिजिनेट होता है। ये जो स्ट्रीम है जहाँ से ये रिवर निकलता है वहाँ उस जगह पर हॉली केव में जहाँ इसका ओरिजिन है उसको वहाँ अमरावती कहा जाता है, और आगे जाकर इसको फिर रिवर सिंध कहते हैं। तो ये था ईस्टर्न रेंज ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। अब हम इसका नॉर्दर्न रेंज देखते हैं। ये जो इसका नॉर्दर्न रेंज है इट रन्स फ्रॉम लोलाब टू जोजिला वैली, नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। हरमुख मासिफ इज़ प्रेजेंट इन दिस रेंज। तो हरमुख माउंटेन्स वो भी यहीं पाए जाते हैं। तो मासिफ का मैंने जैसे पहले आपको बताया, हरमुख माउंटेन्स ये इस टाइप के हैं,
माउंटेन्स है वो भी इसी रेंज में पाए जाते हैं। इट इज़ ड्रेन्ड बाय लोलाब और मंचर स्ट्रीम, तो यहाँ लोलाब स्ट्रीम पाई जाती है जिसको मंचर स्ट्रीम भी कहा जाता है। उसके अलावा तो ये था नॉर्दर्न रेंज। अब हम अभी तक हम पढ़ रहे थे जो हिमालयन रेंज है यानी हाईलैंड वाला एरिया पढ़ रहे थे हम कश्मीर का। अब हम इसका लोलैंड पढ़ते हैं, यानी जो माउंटेनियस रेंज है वो हमने पूरा पढ़ा। तो ग्रेटर हिमालयाज़ अभी हमने पढ़ा। इसका जो पीर पंजाल रेंज है वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिस वक्त हम जम्मू डिस्कस कर रहे थे। जम्मू का जो नॉर्दर्न एरिया है तो वो पीर पंजाल रेंज में या लेसर हिमालयाज़ में फॉल करते हैं, वहाँ हमने उसको पूरा डिस्कस किया। तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर का जो माउंटेनस रेंज है इसमें हमने ग्रेटर हिमालयाज़ पढ़ेंगे। अब इसका हम जो लो लैंड वाला एरिया है ये हम डिस्कस करेंगे। तो लो लैंड में इसमें कुछ वाटर बॉडीज़ आती हैं, वेट लैंड है, क्रॉप लैंड आती हैं। तो क्रॉप लैंड और यहाँ की वेजिटेशन से रिलेटेड भी हमने पीछे वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जम्मू कश्मीर की वेजिटेशन क्या है। तो अब हम यहाँ का वाटर बॉडीज़ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो लो लैंड एरिया में है। तो कश्मीर इसका जो मेन ड्रेनेज है वो झेलम रिवर है, जहाँ से पूरा कश्मीर को वाटर मिलता है। इसका मेन सोर्स है कश्मीर का झेलम रिवर। और ये जो झेलम रिवर है इट इज़ द मेन ड्रेनेज आर्टरी ऑफ कश्मीर। और इसका झेलम का ओरिजिन क्या है? स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग इन साउथ कश्मीर। तो ये वेरीनाग से वहाँ एक स्प्रिंग है, वहीं इसका ओरिजिन है झेलम का। झेलम को लोकली इट इज़ नोन एज व्यथ, ये इसका नाम है। संस्कृत में इसको वितास्ता भी कहते हैं। टॉलमी ने इसको बिदास्पास कहा था। एंड अलबेरूनी इन किताबुल हिंद, अलबेरूनी ने अपनी किताबुल हिंद में इसको झेलम कहा। और पर्शिया में इसको बेहात भी कहते हैं। तो जब ये रिवर कश्मीर को छोड़ता है और बारामूला में जब एंटर करता है वहाँ इसको काशिर दरिया भी कहते हैं। तो ये था झेलम लवलैंड एरिया में। तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम की जिनको आपने पढ़ना है। एक तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और दूसरी हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जैसे मैंने आपको बोला था जम्मू कश्मीर का ये एरिया है, इसके नॉर्थ में है ये है ग्रेटर हिमालयाज़ और इसके लेफ्ट में है पीर पंजाल, तो बीच में ये है रिवर। तो इसका जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? छोटे छोटे स्ट्रीम्स या छोटे छोटे दरिया जो मैन रिवर से आकर मिलते हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो इसमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जहां हिमालयन माउंटेन्स फॉल करते हैं तो इनको हिमालयन ट्रिब्यूटरीज भी कहते हैं या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी कहती हैं। और इसमें कौन कौन से रिवर इसके साथ मिलते हैं? संद्रन, ब्रिंजी, अरपथ, लिडार, अरपल, सिंध, एरिन एंड मधुमती, ये हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज या हिमालयन ट्रिब्यूटरीज। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं इसकी, जिनको पीर पंजाल ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है? वैशव, रंबायर, रोमशी, दोदगंबा एंड कैरिजपोर नाला। तो ये थी इसकी कुछ राइट ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। इनको आपने अगर आपको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप इनके बारे में और पढ़ सकते हैं। गूगल में आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। सुंदरबन, संद्रन रिवर, ब्रिंजी रिवर, अरपथ रिवर, लिडार रिवर, इनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप ले सकते हैं कि इनका ओरिजिन कहाँ है और ये कहाँ आकर झेलम से मिलती हैं। तो ये इतना आप इसके बारे में खुद भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और इनके बारे में डिटेल करता तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, इसलिए ये आप तक मैंने छोड़ दिया है। बस मैंने आपको ये बता दिया है कि इनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है। तो ये था झेलम रिवर। अब हम आते हैं लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर। तो लेक्स में सबसे पहले है वुलर लेक, जिसको इट वाज आल्सो कॉल्ड एज महापदमसर। संस्कृत में इसको महापदमसर भी कहा गया है वुलर लेक को। देन नीलमता पुराना आल्सो मेंशंस इट एज महापदमसर। तो नीलमता पुराना में भी इसका नाम बताया गया है महापदमसरा, पद्म महापद्मासारस, ये इसका नाम है नीलमता पुराना में। देन वुलर लेक आल्सो स्पेल्ड एज वुलर, ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया का। इट इज़ सिचुएटेड इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। द लेक बेसिन वाज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से बना है ये लेक। एंड इज़ फेड बाय द झेलम रिवर, तो ये इट इज़ फेड बाय झेलम रिवर। तो इतना आपको वुलर लेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हो गया डल लेक। इट इज़ मेंशनड एज महासारित, महासारित इसको संस्कृत में कहते हैं। इन एंशंट संस्कृत टेक्स्ट में इसका नाम है महासारित। देन डल लेक इट इज़ इन श्रीनगर।
समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जहाँ है, तो वहाँ ये डल लेक भी है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज़ नेम्ड द लेक ऑफ फ्लावर्स, इसको लेक ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, या श्रीनगर जिवल भी इसको कहते हैं डल लेक को। देन नेक्स्ट है एंचर लेक। इट इज़ अ लेक ऑफ हाई डिटेरियोरेटेड कंडीशन लोकेटेड नियर सोरा एरिया इन द सिटी ऑफ श्रीनगर। तो ये सोरा एरिया में है, श्रीनगर सिटी के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया, सिचुएटेड क्लोज टू गांदरबल। द लेक इज़ कनेक्टेड विद द फेमस डल लेक वाया ए चैनल आमिर खान नाला। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो एंचर लेक है ये डल लेक से कनेक्टेड किस चैनल से है, तो ये आमिर खान नाला है, उस चैनल से ये कनेक्टेड है। जस्ट एज डल गेट कनेक्ट्स डल टू द नागिन लेक। तो जिस तरह डल गेट जो है वो कनेक्ट करता है डल को नागिन लेक से। देन हो गया नेक्स्ट मनसबल लेक, लोकेटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द नेम मनसबल इज सेड टू बी डिराइव्ड ऑफ द लेक ऑफ मानसरोवर। तो मानसरोवर लेक से ये डिराइव हुआ है, इसका नाम मनसबल। लेक इज एनसर्कल्ड बाय 3 विलेजेस, इसके आसपास में 3 विलेजेस है, जोरकबल, देन कोंडाबल जिसको किल्न प्लेस भी कहा जाता है, इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द लेक एंड गांदरबल। तो ये हो गया मनसबल लेक। देन कौसरनाग और कौसरनाग समटाइम्स अल्टरनेटिवली स्पेल्ड एज कौसरनाग। इट इज़ अ हाई अल्टीट्यूड oligotropic lake located at an elevation of 3962.4 meters above the sea level. Kausarnag, it is located in the Pir Panjal range in between district Shopian and Kulgam. तो ये पीर पंजाल रेंज में है, बिटवीन डिस्ट्रिक्ट शोपियान एंड कुलगाम एरिया में। तो इसका ज़्यादातर एरिया जो है वो शोपियान में है और कुलगाम में माइनर एरिया है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द लेक इज़ रफली 2 miles लॉन्ग एंड हाफ माइल एट द वाइडेस्ट पॉइंट। तो ये हो गया कौसरनाग। तो ये है मैप जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये था कंप्लीट जोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने पूरी कोशिश की है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो कुछ भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो तमाम चीज़ें इन 2 वीडियोज़ में मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आप देख लीजिए, अभी एग्ज़ाम काफ़ी आगे है और भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा सा बुक भी कंसल्ट कीजिए, नेट भी कंसल्ट कीजिए अगर जोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप नोट करें। ऐसा नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि बस ये जो 2 वीडियोज़ हैं इनमें से ही 100% आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उतनी गारंटी मैं भी नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आप कोशिश करें। ये आपको मैंने एक आइडिया दिया है, थोड़ा सा आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको मैंने क्लियर किया है। बाकी आप बुक्स भी कंसल्ट कीजिए, नेट भी कंसल्ट कीजिए, जहाँ से जो भी आपको सोर्स है वहाँ से आप कंसल्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए। तो ये था जम्मू एंड कश्मीर जोग्राफिया। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ इसमें जानने को मिलेगा, काफ़ी आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के अंदर। तो ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।